Good morning, students. Today I am going to explain the next paragraph of the chapter number first three question. हमने इस स्टोरी में पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। चैप्टर का नाम है थ्री क्वेश्चंस। ये थ्री क्वेश्चंस क्या है, मैं आपको एक बार और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक जो किंग रहता है, राजा रहता है, वो कहता है कि अगर मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर पहले से पता हो तो मैं कभी फेल ना हो, असफल ना हो। ये हमने उस दिन पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। 3 क्वेश्चन क्या थे? 3 क्वेश्चन ये थे, कोई भी काम करने के लिए उसका सही समय क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा था उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है क्या है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो जिसके लिए उसने अलग अलग तरीके अपनाए। उसने अपने पूरे राज्य किंगडम में मैसेज भी भेजा कि जो लोग अच्छे से उसका जवाब देंगे उसको बहुत सारा इनाम देगा उसके बदले में। बहुत सारे लोगों ने, बहुत वाइज मैन उसके दरबार में आए और उन्होंने अपने अपने आंसर दिए, लेकिन राजा को बहुत सारे आंसर डिफरेंट लग रहे थे। लेकिन जो नेसेसरी लग रहा था, सेम द नेसेसरी, जो भी नेसेसरी लग रहा था वो उसको नोटिस कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, एक कोई भी काम करने के लिए आप पहले से एडवांस में टाइम फिक्स कैसे कर सकते हो कि उसका सही समय क्या है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग दिया कि किसी ने कहा कि ये इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली टाइम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बट देन अदर सेड देयर वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो बहुत अर्जेंट होती है। पढ़ते हैं क्या, दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और उन्होंने कहा कि वो चीज़ें किसी भी काउंसिल, काउंसिल मतलब क्या होता है, जो राजा रहता है उसमें मान्य लोग रहते हैं, मंत्री परिषद कहा जाता है, जिसे परिषद कहा जाता है काउंसिल, जिसमें समूह रहता है लोगों का, जिसमें 4-5 लोग इकट्ठा रहते हैं। उनके डिसीजन के लिए क्या है कि वो वेट नहीं कर सकती, ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें होती है। in order to decide the right time for doing something, in order to decide the right time for doing something, किसी भी काम करने के लिए आप वेट नहीं कर सकते हो। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप फ्यूचर में देखो। भाई हमें अगर फ्यूचर का पता रहेगा कि फ्यूचर में क्या चल रहा है, फ्यूचर अगर हम पहले से देख पाएंगे तो हमें अच्छे से पता होगा कि हमें कौन सा काम किस समय पर करना चाहिए। फ्यूचर में देखने के लिए करना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, तो जो मैजिशियन रहते हैं, जादूगर रहते हैं, वही देख सकते हैं फ्यूचर में। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, और वो जैसे ही उन्हें पता चला कि हाँ मैजिशियन ये कर सकता है, द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। तो राजा ने भी कहा चलो मैजिशियन को देख लेते हैं, वो क्या बोलता है, क्या करते हैं। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का तो हो गया यहाँ पर डिसीजन कंप्लीट कि चलो मैजिशियन हो जाएगा, यहाँ पे इसमें बता देगा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू किंग वेयर हिज काउंसलर्स। यह इसमें कहा कि जो राजा रहता है, किंग वेयर हिज काउंसलर्स मतलब कि उसकी जो परिषद रहती है, जिसमें लोग 4-5 लोगों का समूह रहता है, उन लोगों की बात उन्हें सुननी चाहिए। अदर सेड द प्रिस्ट, किसी ने कहा कि प्रिस्ट की बात सुननी चाहिए। प्रिस्ट मतलब क्या होता है, लिख लीजिए अब यहाँ पे, प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, किसी ने कहा कि डॉक्टर्स की माननी चाहिए हमें। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, और किसी ने कहा कि जो सोल्जर्स हैं, उनके सेना है, सेना सिपाही है, उनकी उन्हें सुननी चाहिए, कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी उन्हीं की बात उन्हें सुननी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिले। नाम देख लीजिए आप, इनके इनके नाम आए हैं, प्रिस्ट का नाम आया, डॉक्टर्स हैं, सोल्जर्स हैं, काउंसलर्स हैं, 4 नाम आए इसमें। नाउ गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में भी बहुत अलग अलग जवाब है, लेकिन ठीक है, ज़्यादा नहीं आए इसमें। हमें सुननी चाहिए 4 लोगों के राजा को, ऐसा सोच रहा था कि इनकी इनकी सुननी चाहिए अपने को। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेट साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या था कि उसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थिंग्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है। तो किसी ने कहा साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा फाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और किसी ने कहा कि रिलीजियस मतलब धार्मिक, और वर्शिप मतलब पूजा करना, आराधना करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड इस चीट। अब क्या हुआ कि जितने भी क्वेश्चन थे उसके बहुत सारे अलग अलग जवाब मिले राजा को, जिससे राजा क्या सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और उसने किसी को भी रिवार्ड नहीं दिया, किसी को कोई पुरस्कार वगैरह नहीं दिया, क्योंकि उसको उसका आंसर ठीक से नहीं मिल पाया। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टन हर्मिट। उसने डिसाइड किया कि सीक द एडवाइस ऑफ सर्टन हर्मिट, किसकी एडवाइस लेगा वो, एक हर्मिट। हर्मिट मतलब संत, जो संत रहते हैं, साधु संत रहते हैं, उनकी एडवाइस लेने का उसने क्या किया, डिसाइडेड किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम,
हु वॉज वाइडली, जो कि उनके राज्य के बारे में अच्छा भला जानता हो, पूरे राज्य के बारे में जानता हो। ऐसे उसने संत को क्या करा, एडवाइस लेने के लिए डिसाइड करा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, ठीक है, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो वो जो हर्मिट था, संत थे, वो कहाँ रहते थे, एक लकड़ी के घर में रहते, जो कि वो उसे कभी नहीं छोड़ते। ही saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. He saw no one but simple people. वो क्या है कि एक सिंपल पीपल लग रहे थे, एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और राजा भी क्या है, एक सिंपल कपड़े ही पहन के आया था। बिफोर ही रीच द हर्मिट हर्ड द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट एंड अलोन। जो संत की कुटिया थी, उसके आने से पहले ही राजा ने क्या करा, अपने घोड़े और जितने भी बॉडीगार्ड वगैरह थे उनको वापस कहाँ पहुंचा दिया, घर पहुंचा दिया, और वो अकेला वेंट ऑन अलोन, और वो अकेला चला है। As the king came near the hermit hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. यहाँ पर आएगा आपका in front of his hut. तो जैसे ही राजा आया कुटिया के सामने, तो राजा ने क्या देखा कि जो संत है वो क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे थे अपने कुटिया के सामने, ग्राउंड पर जमीन पे क्या कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे। ही ग्रिटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने जो संत थे उन्होंने अभिवादन किया राजा का और कंटिन्यू डिगिंग, और वापस से क्या करने लगे, वो खोदने लगे। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेवीली। जो हर्मिट थे, संत थे, वो क्या थे, उम्र में बड़े थे, थोड़े कमज़ोर भी थे, और वो क्या थे, एज ही वर्कड, जैसे ही वो काम कर रहे थे तो क्या हो रहा था, ब्रीथ हेवीली, मतलब सांस चल रही थी उनकी, क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you answer 3 questions. राजा ने उनके पास जाकर बोला कि हे संत जी, मैं आपके पास 3 क्वेश्चन के जवाब पूछने आया हूँ, जिसका आंसर मुझे चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीनों क्वेश्चन वही जो मैंने आपको फर्स्ट में बताए थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किसी भी काम करने के लिए सही समय क्या है, दूसरा क्या था कि मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, और तीसरा क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक, जो संत थे उन्होंने उनकी बात सुनी लेकिन जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, डिगिंग मतलब खोदना, गड्ढा खोदना, वो वापस खोदने लग गए। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। सो राजा ने कहा कि आप जो स्पेड मतलब कुदाल, जिससे हम खुदाई करते हैं, हाथ से खोदते हैं, उसको बोलते हैं कुदाल, एंड वर्क इन योर प्लेस, क्या आप मुझे अपनी कुदाल दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने उन्हें धन्यवाद कहा। गिविंग द किंग स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, अपने हर्मिट ने क्या है, सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपनी जो स्पेड कुदाल थी वो राजा को दी, और कहाँ, ग्राउंड पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जो राजा था उसने क्या करा कि 2 बेड्स खोदे अपने कुदाल से, और वापस जो क्वेश्चन थे उन्होंने रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, जो हर्मिट थे, संत थे, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, और क्या हो गए, खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेट, और उन्होंने खड़े होकर अपना हाथ जो है वो स्पेड की तरफ बढ़ाया और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, कि तुम, राजा से कहा कि तुम अब रेस्ट करो, मैं करता हूँ काम। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने जो स्पेड थी, कुदाल थी, वो संत को नहीं दी, और क्या, जो कंटिन्यू अपना काम कर रहे थे। वन आवर पास, देन another, the sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to a wise man for answer to my question. You can give me no answer, tell me so and I will return home. तो 1 घंटा बीत गया, 1 घंटे के बाद बहुत सारे, मतलब एक के बाद 1 घंटे बीत गए। जो सूर्य था वो भी डूबने वाला था। वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब ट्रीज के नीचे, मतलब साइड में चला गया था, मतलब डूबने वाला था, सूर्य डूबने वाला। तो राजा ने क्या करा कि जो अपनी कुदाल थी वो ग्राउंड पर फेंक दी, और कहा कि वाइज मैन का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे वाइज बोला जाता है, बुद्धिमान मैन। फॉर आंसर टू माई क्वेश्चन यू कैन गिव मी नो आंसर, मैं आपके पास मेरे क्वेश्चन के जवाब लेने आया था, आंसर लेने आया था, लेकिन आपने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। आप मुझे अगर टेल मी सो एंड आई विल, अगर आप मुझे आंसर दे दें तो मैं घर चला जाऊँगा, रिटर्न टू होम। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक बस इतना ही।